जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तक स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग लूसेंट को एक नई तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले हम लूसेंट से किसी टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर लूसेंट वस्तुनिष्ठ से उसका एक टेस्ट लगाएंगे। क्योंकि आप किसी टॉपिक को जितना चाहे पढ़ ले, जब तक आप उस टॉपिक का टेस्ट नहीं लगाएंगे आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपने क्या सीखा है। इसलिए जब भी कोई टॉपिक पढ़े उसका टेस्ट अवश्य लगाएं। दूसरा फायदा इसमें ये होगा कि एक साथ दोनों बुक कवर हो जाएंगे, जिससे आपको अलग से लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों बुक को एक साथ कवर कर लेंगे। आज ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में आज बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आज कोशिका विज्ञान को पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोशिका विज्ञान। जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। तो जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। जीव द्रव्य एक तरल, गाढ़ा, रंगीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। तो जीव द्रव्य एक तरल, गाढ़ा, रंगीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है। तो जीवों की सारी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य के द्वारा ही होती है। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार क्यों कहते हैं? क्योंकि जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य एक तरल, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है। पहला कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। कोशिका द्रव्य कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच रहता है, जबकि केंद्रक द्रव्य यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। कोशिका द्रव्य कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है, जबकि केंद्रक द्रव्य यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। तो जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक तथा कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। अब जीव द्रव्य को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जीव द्रव्य का नामकरण किसने? पुरकिंजे ने किया था सन 1839 में। जीव द्रव्य रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीवों की सारी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य के द्वारा होती है। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य दो भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच, जबकि केंद्रक द्रव्य कोशिका के केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव्य में ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%,
नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य का 80% भाग जल। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। अब पढ़ते हैं कोशिका। कोशिका जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है। तो सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है, जबकि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र एवं सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 में स्लाइडेन एवं स्वान ने किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1839 में स्लाइडेन एवं स्वान ने किया। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका का बना होता है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिका मिलकर काम करती है। फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। जब सभी कोशिका मिलकर काम करती है, उसके फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है, उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है, उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिका मिलती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है और इसमें केंद्रक भी विकसित नहीं होता है। इसके उदाहरण नील हरित शैवाल एवं जीवाणु है। यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिका में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं।
इसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन एवं इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। अब कोशिका को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैली सेप्टिकमा की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका की है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838-39 में किया था। कोशिका के कुछ मुख्य बातें हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका का बना होता है। प्रत्येक कोशिकाएं है, तथापि सभी कोशिका मिलकर काम करती है, जिस फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल इसी कोशिका में मिलती है। यूकैरियोटिक इन कोशिका में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर। विशेषता अंगत। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होते हैं। गोल्जी काय प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित, यूकैरियोटिक में उपस्थित। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। डीएनए एकल सूत्र के रूप में रहते हैं, यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में रहते हैं। कोशिका भिक्का केवल एक तंतु होता है, कुल 11 तंतु होते हैं यूकैरियोटिक में। केंद्रिका प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो ये कोशिका विज्ञान का पहला पार्ट था। आप सभी को पता है कि कोशिका बहुत लंबा चैप्टर है, एक पार्ट में वीडियो बनाना संभव नहीं है, इसीलिए कोशिका के 4 से 5 पार्ट में वीडियो आ सकते हैं। आप रेगुलर रहिए और अपना स्टडी जारी रखिए। इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।